आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सर। और डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स 9th, फिज़िक्स 10th, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के साथ साथ हम आ चुके हैं सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में भी। और आज हमारा जो सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पहला चैप्टर है, एक्चुअली वो चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका पहला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह चलेंगे अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन 12.1 की स्टेटमेंट को हम देखते हैं। कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस exerted on an object mass 10.0 grams or charge 20.0 microcoulomb by an identical object that is placed 10.0 centimeter from the first। क्वेश्चन मैं आपको ज़रा क्लियर कर देता हूँ, इजी करके समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि आपने करना है, कंपेयर करना है। किस चीज़ को कंपेयर करना है? मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रिकल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, किन के दरमियान में है? दो मैसेज हैं। जो मैसेज हैं वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। उनका जो मैस है एक बॉडी का और दूसरी का भी वो सेम है, इट्स मीन वो है 10.0 ग्राम। और अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स का भी जिक्र है, इट्स मीन चार्ज बॉडीज़ हैं, चार्ज मैसेज हैं। तो चार्ज कितना है हर एक पर? 20.0 माइक्रोकूलम। ये उनके ऊपर चार्ज, यानी M1 के ऊपर भी और M2 के ऊपर भी सेम चार्ज है। उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10.0 सेंटीमीटर। और इसमें एक कांस्टेंट आपको साथ क्वेश्चन में बता दी गया है, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कैलकुलेट करना है। उसकी वैल्यू आप फर्स्ट ईयर में जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा टोटल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में से सबसे पहले हम कैलकुलेशंस में क्या करते होते हैं? डाटा लिखते होते हैं। डाटा में देखिए, हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि दो मैसेज हैं और आइडेंटिकल हैं। इट्स मीन जो पहला मैस है वो M1 है, दूसरा मैस M2 है, वो इक्वल है। और उनकी हमें जो है वो मैस भी बता दिया गया है, यानी क्वांटिटी भी बता दी है कितनी है? 10.0 ग्राम। अब ग्राम जो है वो SI यूनिट नहीं है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे SI में। कैसे? किलोग्राम में। किलोग्राम में करने के लिए क्या करते हैं हम? 1000 से डिवाइड करते होते हैं, यानी एक्चुअली ये क्या हो जाएगा? 10⁻³ किलोग्राम। क्योंकि आप 1000 से डिवाइड करेंगे, उसको आप पार में लेके आएँ तो 10⁻³ हो जाएगा। अब क्या जी, 10⁻³ और ये 10⁻1, मैथमेटिकली इनको अगर आप सॉल्व करें तो -3 और +1 बनता है 10⁻² किलोग्राम। ये हमने यहीं पे इसको सिंपल कर लिया है ताकि वैल्यूज पुट करने में आसानी हो। चार्ज कितना है दोनों मैसेज के ऊपर? वो भी आइडेंटिकल है, यानी एक जैसा है, लेकिन चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। तो पहली बॉडी पर Q1, दूसरी पर Q2, और सेम चार्ज है कितना है जी? 20 माइक्रोकूलम। अब 20 माइक्रो जो है वो हमारे पास प्रीफिक्स है, वो कितना है? 10⁻6 कूलम हो गया। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। दोनों के दरमियान में डिस्टेंस जो है, कितने डिस्टेंस पे उनको प्लेस किया गया है? डिस्टेंस को हम R से डिनोट करेंगे। यहाँ पे वो है 10.0 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी ऐसा यूनिट नहीं है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? एक्चुअली 10⁻² हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नीचे 100 है, उसको 10⁻² भी लिख सकते हैं, ऊपर लेके आते हैं तो 10⁻² मीटर्स हो जाएगा। ये जी, इसको सिंपल करते हैं मज़ीद, -2 और ये +1, तो ये आपके पास फाइनली कितना बनेगा? 10⁻1 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू में क्वेश्चन में बता दी गई थी। एक कांस्टेंट है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो मैंने यही मेंशन कर दिया है। उसकी वैल्यू आपको ज़ुबानी याद रखना होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब टू फाइंड क्या था, वो बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्ट में था। हमें कहा गया था क्या करना था? हमने कंपेयर करना था किसको? इलेक्ट्रिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनके दरमियान जो है हमने रिलेशन जो है वो मालूम करना था कि इनका आपस में क्या कंपैरिजन बनता है। एक्चुअली हमने इनकी रेशो निकालनी है, आप यूँ समझ लें। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले हम तस्करा करेंगे किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास, उसको हम FE से डिनोट करते होते हैं। उसका
फार्मूला है कूलम्स लॉ के थ्रू, वो क्या है कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसी को हम सिंपल करेंगे वैल्यूज पुट करके। एफ ई इज इक्वल टू की हमारे पास कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई Q1 जो है वो हमारे पास कितना था 20 इंटू 10⁻6 और Q2 भी उतना ही है यानी 20 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय आर। आर हम सिंपल कर चुके थे, उसको सिंप्लीफाई करके 10⁻1 लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर प्लेस कर देंगे। अब हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। अब अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं कैलकुलेटर से कर लें, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं खुद करें। कैसे ही देखें जी 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 20 को हम यूँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10⁻1 यानी 10, ये पावर 1 भी लिख सकते हैं 10⁻6 एज इट इज़ मल्टीप्लाई इसको भी आप ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻6। ये अपने तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको जैसे चाहें मैथमेटिकली अगर आप कोई ईजी भी मिलता है तो आप कर सकते हैं। 10 पावर की पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई आता है -2 हो जाएगा। अब आप देखें एफ ई इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी आप नंबर्स को आपस में सॉल्व कर लें और जो एक्सपोनेंशियल्स हैं यानी पावर वाली हैं उनको आपस में सॉल्व करें तो 9 और 2 यानी 9 4 कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 10⁻, अब बेस सेम हो पावर स्क्वायर करते हैं 9 प्लस ये 1 फिर ये चलें पॉजिटिव पहले लिख लेते हैं +1 फिर -6 और -6। और अगर आप चाहें तो ये जो नेगेटिव पावर है इसको अगर ऊपर लेके आए तो यहाँ पे ये +2 हो जाएगा यानी डिवीजन में वो ख़त्म हो गया। अब क्या करना है आपको एफ ई इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई देखिए 9 10 11 12 13 ये टोटल जो पॉजिटिव बनते हैं ये 13 बनते हैं और ये -6 और -6 -12 यानी 13 में से 12 माइनस कर दें तो जस्ट आपके पास बनता है 10⁻1 जो कि बनेगा 360 और यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन। ये डियर स्टूडेंट्स हमने अभी निकाली है इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है, हमने इसका कंपैरिजन करना है किसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है एफ जी इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ भी हम क्या करेंगे वैल्यूज़ पुट करेंगे एफ जी इक्वल्स टू जी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, ये देखें जी यहाँ पे मेंशन थी, यहाँ भी मैंने मेंशन की थी 6.67 इंटू 10⁻11 और m1 हमने इसको भी सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है 10⁻2 और m2 भी उतना ही है -2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस वो ही सेम है 10⁻1 लेकिन ऊपर स्क्वायर है। अब आप क्या करोगे एफ जी इक्वल्स टू 6.67। अब यहाँ देखें 10⁻11 और अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैथमेटिक कर सकते हैं। देखिए ये एक्चुअली -2 बनेगा तो -2 को किसी भी एक पावर से आप कैंसिल आउट करवा दें ताकि आपकी मैथमेटिक्स और सिंपल हो जाए। अब क्या बनता है 10⁻11 और 10⁻2 ये आपके पास बन रहा है 10⁻13 और यहाँ भी यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन। ये हमने क्या किया है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी उसको भी हमने अलहदा से मालूम कर लिया। अब जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था यानी हमसे टू फाइंड क्या करना था, हमने इनकी रेशो मालूम करनी थी, इनका कंपैरिजन करना था। तो चलते हैं उस कंपैरिजन की जानिब। एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी इक्वल्स टू एफ ई हमने अभी कैलकुलेट किया है 360 डिवाइडेड बाय एफ जी हमारे पास ये है जी 6.67 इंटू 10⁻13 क्योंकि ये -11 और -2 जो है वो -13 बना था। अब क्या है जी आप इनको एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी इक्वल्स टू अगर आप इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आ रहा है
54 या 53 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 53.9 राउंड ऑफ करके ये 54 आएगा। और ये रेज़ टू पावर जो है ऊपर ले जाएंगे तो ये जगह 10 रेज़ टू पावर माइनस 13, यानी 10 रेज़ टू पावर ऊपर ले गए और इन दो वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करवा दिया। इसको अगर आप साइंटिफिक में लिखना चाहें तो FE/FG इक्वल्स टू 5 पॉइंट, और ये पॉजिटिव 13 है, सॉरी, 5.4 मल्टीप्लाई, अब क्योंकि हमने एक डिजिट इधर मूव किया है डेसिमल को, तो यहाँ भी एक बार रेज हो जाएगी, यानी 10 रेज़ टू पावर 14 न्यूटन नहीं होगा। वजह मैंने न्यूटन बोला, लेकिन क्यों बोला, आपसे पूछने के लिए कि क्या यहाँ पे हमें यूनिट लिखना है या नहीं लिखना। तो ये सिमिलर क्वांटिटीज़ की जब रेशो होती है तो हम यूनिट प्लेस नहीं करते होते, क्योंकि यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 जो कि बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला न्यूमेरिकल। यकीनन आपको समझ आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।